तो भाई लोग फ्रॉम सीजन 4 का एपिसोड 3 ड्रॉप हो चुका है और लिटरली इसके अंदर हमें कुछ नहीं देखने को मिला। लेकिन लास्ट के 15 मिनट में हमें कुछ ऐसी डिटेल्स देखने को मिलती है जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले एपिसोड में इसका इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। सबसे पहले तो भाई विक्टर की एक चीज़ देखकर हालत ख़राब हो गई जब विक्टर, ईथन और जेड निकल पड़ते हैं लेक ऑफ टीयर्स की तलाश करने में, क्योंकि ईथन ने उन्हें कन्विंस कर लिया है कि मेरे डैड ने लेक ऑफ टीयर्स ढूंढने के लिए कहा है। तो जब विक्टर, जेड और ईथन उसकी तलाश जो कर रहे थे तो विक्टर को रास्ते में मैन इन येलो का वो सूट दिखाई देता है, जिसको देखने के बाद भाई बंदा घबरा जाता है और अपनी पैंट में ही सुसु कर देता है। यानी कहीं ना कहीं उसे वो सारी चीज़ें रिमेंबर हो गया है जो कि उसके साथ पास्ट में हुई थी। और जैसे कि हमको पता है कि विक्टर उस टाइम पे बच्चा था तो उसके लिए ये ट्रॉमा से कम नहीं है, और उसको पता है अगर वो बंदा विलेज में इंटर हो चुका है तो आगे क्या क्या होने वाला है। और अब विक्टर को सब बात पता है तो शायद वो करेज करके सारे विलेजर्स को बता दे कि हमारे बीच इम्पोस्टर आ चुका है। लेकिन विक्टर ये कब तक ये बात उन लोगों को बताएगा, ये तो देखने वाली चीज़ होगी, क्योंकि सच में जैसी हालत हमने उसकी देखी है भाई, पास्ट में बहुत भयानक चीज़ें हुई होगी। और दूसरी बात, जब तेविथा के डैड वो बोतल ऑफ ट्री को ढूंढ रहे होते हैं ताकि तेविथा वापस से लाइट हाउस का रास्ता पता कर सके और वहां से खुद को और अपने बच्चे को वहां से बाहर निकाल सके, क्योंकि तेविथा ने ऑलरेडी बहुत कुछ खो दिया है यहाँ पे। लेकिन उसी टाइम पे उन्हें बॉय इन वाइट दिखाई देता है जो कि उन्हें बताता है भाई तुम बहुत ज़्यादा क्लोज हो यहाँ से बाहर निकलने के लिए, लेकिन अब तुम्हारे पास टाइम बहुत कम बचा है। बेसिकली बॉय इन वाइट उन्हें ये बताना चाहता है कि भाई अब इस टाउन को 40 साल पूरे हो चुके हैं और अगर तुम यहाँ से बाहर नहीं गए तो मैन इन येलो तुम्हें मार देगा। बस वो ये अधूरी बात करके गया। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि सारे ये जो सारे कैरेक्टर जो है ना, आधी आधी बातें ही करके चले जाते हैं। हमेशा से एक मिस्ट्री क्रिएट कर दो और सामने वाले को परेशान कर दो। दूसरी तरफ जूली को ये चीज़ रियलाइज हो गई है कि उसे स्टोरी वॉक को अच्छे से समझने के लिए उसी बुक की ज़रूरत है जिसकी कहानी उसने ईथन को वैन में सुनाई थी। और कहीं ना कहीं मुझे भी ये इम्पोर्टेंट लग रहा है क्योंकि लेक ऑफ टीयर्स का जिक्र उसी बुक में था। तो जूली अब इस बुक को ढूंढ चुकी है और अब वो स्टोरी वॉक को इसी से सीखने वाली है। शायद ऐसा हो सकता है कि जूली को स्टोरी वॉक को सीखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और भाई कैनी को कोई इस बंदी से दूर रखो भाई, पहले ही इस बंदे ने बहुत कुछ खो दिया है। सबसे पहले तो क्रिस्टी जो इसका सच्चा प्यार था वो इसे नहीं मिल पाई भाई, बंदे ने अपने माँ बाप को खोया। ये बंदा इतना ज़्यादा गम में है लेकिन इस लड़की के साथ घूम रहा है। ये देखने में ही स्वीट है भाई, इसे कौन बताएगा ये मैन इन येलो है। बस एक बात इस एपिसोड की अच्छी हुई है कि सोफिया खुद चल के सहरा के साथ रहने आई है। हर कोई बस यही चाह रहा होगा कि सहरा अब सोफिया की फील्डिंग सेट कर दे, और कुछ नहीं चाहिए भाई इस शो से। अब एपिसोड के लास्ट में जो बॉयड के साथ हुआ वो बहुत ही ज़्यादा मिस्ट्री क्रिएट कर रहा है। जब बॉयड अपने वाइफ के ग्रेव के पास होता है और उससे बातें कर रहा होता है तो भाई ज़मीन में से एक हाथ निकल के आ जाता है और बॉयड को पकड़ लेता है। वो कहीं ना कहीं उसके हाथ को अंदर तक ले जाता है और कुछ क्रीपी सी आवाज़ें आने लगी। अब पता नहीं कि ये बॉयड का इल्यूज़न हो, पर अगर ये रियलिटी हो तो भाई ये जो चीज़ हुई है ना बॉयड के साथ, ये आगे जाके बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। भाई बॉयड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। अब इसके साथ अगर कुछ ऊंच नीच ना हो जाए भाई, मेकर्स इसके साथ कुछ ऊंच नीच ना कर दे भाई बस। तो आज की एपिसोड में बस इतना ही हुआ है, कुछ ज़्यादा नहीं है। बस कुछ यही मिस्टीरियस डिटेल थी जिसे हमें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। बस एक और वीक का इंतज़ार करना है नेक्स्ट एपिसोड के लिए। अरे यार हर वीक इंतज़ार करना बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, पर चलो ठीक है। आज का एपिसोड ठीक ठाक था, ज़्यादा बोरिंग नहीं था। भाई तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर तुम्हारे पास कोई थ्योरी हो तो उसे भी कमेंट्स में ज़रूर बताना। आज के लिए बस इतना ही।